Hi students, I am Mohib sir and today we will continue the chapter number 1.5, the necklace. We have already done part 1 and part 2 and today the final part of this chapter, that is part 3. So before starting again we'll discuss the character of the story, and who have not watched my first two parts, please go to the first two part link and see and understand the two parts which have a full story. Okay, so now we will continue with the character of the story. तो द फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ मैडम लोइसेल. मैडम लोइसेल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी के, जो बहुत सेल्फिश, बहुत हार्श और स्पॉइल्ड कैरेक्टर है. और उनकी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर. मैडम फॉरेस्टर काइंड, जेनरस, वेल्दी है, अमीर भी है. और जो तीसरे कैरेक्टर है वो है मैंसर लॉयसेल, मतलब मिस्टर लॉयसेल. बहुत काइंड हार्टेड है, जेनरस है, लॉयल है, हार्ड वर्किंग है और क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और हमेशा अपनी वाइफ को खुश देखना चाहते हैं. ये तीनों कैरेक्टर है. मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी ये चीज़ें समझाई है. अब यहाँ पर मैडम लॉयसेल है, उनका असली नाम है मटिल्डी. ठीक है, मटिल्डे उनका असली नाम है और शादी हुई है उनकी मिस्टर लॉयसेल से. जो मैडम लॉयसेल है, जो मटिल्डी है, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की है. वो पैदा हुई है एक गरीब फैमिली में और जिसका उसको रिग्रेट है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं, कि उसे ऐसा लगता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि बहुत अमीर घर में पैदा होनी चाहिए थी. बट वो गरीब घर में पैदा हुई है और उसके बाद उसकी शादी भी एक गरीब इंसान से हुई है, दैट इज़ मिस्टर लॉयसेल, जो ज़्यादा अमीर नहीं है, एक क्लर्क है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में. और इस अपनी लाइफ से वो ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है. उसको सब चीज़ें बड़ी चाहिए, अमीरों जैसी चीज़ें चाहिए. उसका ऐसा मानना है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है तो सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी मिलनी चाहिए थी, जो उसको लाइफ में नहीं मिली. मैडम लॉयसेल की एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, कॉन्वेंट स्कूल में. और स्कूल में पढ़ती थी पर वो बहुत अमीर थी मैडम फॉरेस्टर, तो इस वजह से ये थोड़ा सा उसके तरफ जेलस फील भी करती थी. अब स्टोरी इस तरीके से है कि मैडम लॉयसेल जो है वो कभी खुश नहीं रहती थी. उसे ऐसा लगता था कि मैं कब तक ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, मुझे बड़े बंगले में रहना चाहिए, बड़ी गाड़ी में घूमना चाहिए, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों की ख्वाहिश थी उसकी. सडनली एक दिन क्या होता है कि मिस्टर लॉयसेल जो है वो एक एनवलप लेकर आते हैं मैडम लॉयसेल के पास. उसे बताते हैं बड़े खुशी से कि देखो मैंने क्या लाया. और जब मैडम लॉयसेल वो खोलती है एनवलप तो देखती है कि उसके अंदर एक इनविटेशन है, एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन है. वो इनविटेशन देखकर मैडम लॉयसेल गुस्सा होकर वो फेंक देती है इनविटेशन. वो इनविटेशन फेंक देती है. क्यों? वो इस वजह से, जब मिस्टर लॉयसेल उससे पूछते हैं कि क्यों आपने वो इनविटेशन फेंक दिया, आप क्यों खुश नहीं हो, तो वो बोलती है कि ये अभी जो पार्टी है इतनी बड़ी, इसमें मैं क्या पहन कर जाऊंगी, हमारे पास तो कोई ऐसे बहुत महंगे या बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं जो हम पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी में पहन के जा सकती हूँ मैं, तो मुझे ये पार्टी में नहीं जाना है. तो मिस्टर लॉयसेल, एज आई हैव सेड यू, कि अपनी वाइफ को हमेशा खुश करना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या मतलब करना चाहिए, आपको क्या लगता है कितने में एक अच्छा ड्रेस आएगा. उनको थोड़ा सा सजेशन भी किया कि कोई पुराना अच्छा ड्रेस पहन सकते हो आप, बट वो नहीं कन्विंस हुई और उसने पूछा कि फिर कौन ड्रेस कितने में आएगा. तो उस हिसाब से 400 फ्रैंक्स का कुछ ड्रेस था, जो इंडियन करेंसी में 31,000 बोल सकते हैं. ऐसा मैडम लॉयसेल ने किया बात मिस्टर लॉयसेल से, और वो लोग ने जाकर, उसने मैडम लॉयसेल ने एक ड्रेस ख़रीदा 400 फ्रैंक्स का. इसके ये जो पैसे हैं वो मिस्टर लॉयसेल ने जमा किए हुए थे, खुद के लिए कुछ गन खरीदना था उसे, शिकार पे जाने के लिए दोस्तों के साथ, बट उसने इसके अपनी वाइफ को ड्रेस लेने के लिए उसने वो पैसे दे दिए. अब मैडम लॉयसेल ने ड्रेस तो ख़रीद लिया, बट जैसे जैसे पार्टी के डेज़ नज़दीक आने लगे वैसे वैसे वो फिर से उदास होने लगी. और उदास होकर उसने क्या कहा, उसने कहा कि अभी भी वो खुश नहीं है. अब वो मिस्टर लॉयसेल उसको पूछने लगे कि आप क्यों अभी भी अपसेट, आपने तो नया ड्रेस भी ले लिया, अब तो आपको खुशी खुशी पार्टी में जाना चाहिए. तो मैडम लॉयसेल ने बोलने लगी कि नहीं, उसे पार्टी में अभी भी नहीं जाना है. मिस्टर लॉयसेल ने पूछा कि क्या रीज़न है, अब तो आपके पास ड्रेस भी है. तो बोलती है कि मैंने ड्रेस तो ले लिया बट इसके ऊपर मैचिंग ज्वेलरी नहीं है. अब मिस्टर लॉयसेल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे ज्वेलरी भी दिला दे. मिस्टर लॉयसेल ने सजेस्ट किया कि आप कोई फ्लावर्स वगैरह जैसा ऑर्नामेंट्स होता है वो आप पहन लो, वो अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल लगोगे आप. बट इस चीज़ से भी मैडम लॉयसेल कन्विंस नहीं हुई.
फिर मैडम लॉयसेल को याद आया कि उसकी एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, जो बहुत अमीर है, ऑब्वियसली उसके पास कुछ ज्वेलरी होगी जिससे वो रखती होगी अपने पास, तो वो उससे मांग सकती है। तो ये एक दिन अपने फ्रेंड के पास मैडम फॉरेस्टर के पास गई, मैडम लॉयसेल मैडम फॉरेस्टर के पास गई और उनसे डिस्कस किया उसका जो भी प्रॉब्लम था। तो उसने बताया कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। ये सुनकर मैडम फॉरेस्टर, जो कि बहुत जेनरस है, बहुत ही खुले दिल की है, तो उसने अपने कबर्ड से, वार्डरोब से सारे ज्वेलरी का डब्बा निकाल कर उसको बता दिया, बोला देखो इसमें से कोई चीज़ आपको पसंद आती है क्या। मैडम लॉयसेल ने सारे ज्वेलरी देख लिए बट उसको कुछ भी पसंद नहीं आई। वो पूछते रही मैडम फॉरेस्टर से कि मुझे और दिखाओ, और कुछ है क्या। तो फाइनली एक सैटिन के कपड़े में एक नेकलेस था जो मैडम फॉरेस्टर ने मैडम लॉयसेल को दिया। मैडम लॉयसेल को वो नेकलेस बहुत पसंद आया। मैडम लॉयसेल ने बोले यही तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे यही चाहिए, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो क्या कुछ दिनों के लिए। मैडम फॉरेस्टर ने बोला कि ठीक है, आप ले जाओ, आप पहन लो। और मैडम लॉयसेल जो है वो बहुत खुश हो गई कि उसे बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस मिला। पार्टी में बहुत एंजॉय किए ये लोग उस दिन पार्टी में गए, बहुत एंजॉय किए, बहुत खुश थी मैडम लॉयसेल। उसने डांस भी की बहुत वाइल्डली, और बहुत कुछ एंजॉय करने के बाद सुबह 4 बजे वो लोग पार्टी से निकले। अब क्योंकि सुबह 4 बज रहे थे तो उनको कैब नहीं मिल रही थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो वो लोग कुछ देर तक वॉक करते हुए वहाँ से निकले। वॉक करने के बाद उनको टैक्सी मिली और फिर वो अपने घर के पास टैक्सी में पहुँच गए। फिर घर पहुंचने के बाद मैडम लॉयसेल फिर से उदास हो गई कि अब वापस से वही बोरिंग सी लाइफ जीनी है, वही गरीबी जैसी लाइफ जीनी है। ये सोचकर वो अपने मिरर में जाके खड़ी हो गई कि भाई मैं लास्ट टाइम पे देख लूँ कि मैं कैसी दिख रही थी, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही थी। और जब वो मिरर में जाकर अपने आप को देखने लगी तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके गले में नेकलेस नहीं है और उसने वो नेकलेस कहीं गिरा दिया है, गुमा दिया है। अब बहुत ज़्यादा डर गई मैडम लॉयसेल और वो चिल्ला के रोने लगी। मिस्टर लॉयसेल जाकर पूछने लगे कि क्या हो गया। तो मैडम लॉयसेल ने बताया कि मेरे गले में जो नेकलेस था वो नहीं है। मिस्टर लॉयसेल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये नेकलेस कैसे गुम हो सकता है। पूरी रात मिस्टर लॉयसेल वो नेकलेस ढूंढ रहे थे रास्ते पर, जहाँ से वो लोग गुजरे हैं, जिस टैक्सी में जाने का था वो टैक्सी वाले को ढूंढ रहे थे, हर जगह पर उन्होंने ढूंढा, पुलिस कंप्लेंट की, सब जगह ढूंढा, पर उनको वो नेकलेस नहीं मिला। अब वो नेकलेस नहीं मिलने की वजह से मिस्टर लॉयसेल बहुत अपसेट थे। अब वो क्या करेंगे। मैडम लॉयसेल ने तो नेकलेस घुमा दिया, ये लोग ने बहुत ढूंढा, बहुत बातें भी हुई इनके बीच में कि अगर रास्ते में चलते हुए गिरता तो पता चल जाता था, आवाज़ आता था, शायद टैक्सी में गिर गया होगा, पर नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद मिस्टर लॉयसेल ने दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना एक लेटर लिखते हैं मैडम फॉरेस्टर को और उनसे थोड़ा टाइम मांगते हैं नेकलेस के लिए। इससे हम लोगों को क्या होगा कि दूसरा नेकलेस अरेंज करने के लिए मौका मिल सकता है। और इस बात पे मैडम लॉयसेल भी एग्री हुई। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम आगे की स्टोरी देखते हैं कि क्या होता है। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। अब मैडम लॉयसेल ने लिखा जो मिस्टर लॉयसेल डिक्टेट करते जा रहे थे। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। जैसे ही 1 वीक ख़त्म हो गया, उनको नेकलेस नहीं मिला, उन्होंने सारी होप छोड़ दी कि अब नेकलेस तो नहीं मिलता है। एंड लॉयसेल हु सडनली लुक्ड एज्ड डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। अब लॉयसेल जो है वो सडनली एकदम निराश होकर, उनका चेहरा एकदम ऐसे हो गया था जैसे बहुत डल हो जाते हैं ना, अपसेट, वैसा, इसके लिए एज्ड दिया है यहाँ पर, वैसे हो गया था। और उन्होंने क्या बोला कि वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। अब वो बोल रहे कि हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे वो जो नेकलेस है, ज्वेल जो है, उसको रिप्लेस करें और वापस दे दे। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर द नेकलेस लाइक द अदर वन। और फिर इसीलिए वो लोग क्या करने, सारे ज्वेलरी शॉप में ढूंढने लगे कि सेम नेकलेस जो है उनको मिलता है कि कहीं पर, ताकि वो नेकलेस खरीद के वापस दे दे फॉरेस्टर को। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश। अब जो उनकी पुरानी जो हालात थी उसको कंसिडर करते हुए वो दोनों बहुत ग्रीफ मतलब बहुत ही अपसेट, निराश, सौरो, दुखी थे। एंड एंग्विश का मतलब है हर्ट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, कि वो लोग ने ज़िंदगी में खुद के लिए तो कभी नेकलेस ख़रीदा नहीं, ज्वेलरी ख़रीदी नहीं, और अब ख़रीद भी रहे तो दूसरों के लिए ख़रीदना पड़ रहा है, ताकि क्योंकि उन्होंने गुमा दिए। अब आगे क्या होता है, इन अ शॉप एट द पलाइस रॉयल। अब एक शॉप है जिसका नाम है पलाइस रॉयल।
दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम टू बी एग्जैक्टली वॉट दे वर लुकिंग फॉर। अब एक शॉप में उनको, प्राइस रॉयल शॉप में उन लोगों को एक डायमंड की जो स्ट्रिंग थी, लाइन थी, उसमें उनको एक नेकलेस मिला जो सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा था जो उन्होंने घुमाया। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। अब वो कितने का था? 40,000 फ्रैंक्स का था। फ्रैंक्स मतलब आप जानते हो ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, फ्रांस की करेंसी थी, तो उतने का था। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। अब उन्होंने बार्गिन किया और उन्होंने उस ज्वेलरी शॉप वाले से बोला कि हमें 36,000 में दे दो, तो उनका 36,000 में वो डन हो गया। सो दे बेग्ड द ज्वेलरी नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। अब वो लोग ने ज्वेलरी को रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको 3 दिन तक आप बेचो भी मत, हम 3 दिन में पैसों का अरेंजमेंट करते हैं। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुल टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ़ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी। और उन्होंने ये उसके साथ डील किया कि अगर फेब्रुवरी एंड तक के उसको उनका जो नेकलेस घूम के अगर वो मिल जाता है तो ये 34,000 में ये नेकलेस वो वापस ले लेगा, ये उनको वापस कर देंगे। ये उन्होंने डील किया। लॉइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स था जो उसके डैडी ने उसके पास रखा था। ही वुड बोरो द रेस्ट, और बाकी वो किसी से उधारी मांग कर ले लेगा। एंड ही डिड बोरो, उसने किसी से उधारी मांग लिया। ही गेव नोट्स, मेड रुइनोस एग्रीमेंट्स, उन्होंने कुछ नोट्स दिए और एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट, रुइनोस एग्रीमेंट, रुइनोस का मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट जिससे उनको बहुत नुकसान होने वाला है, पूरा बर्बाद होने वाला जैसा एग्रीमेंट बनाना पड़ा उनको। डील्ड विद एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, हर जो भी पैसा देता है उधारी, उनके साथ उनको ये सब एग्रीमेंट करना पड़ा, मतलब पूरी ज़िंदगी अब उनको कर्जा चुकाना होगा। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। तो इतनी हर जगह से उधारी मांग मांग कर उसने 36,000 जमा किया और फिर वो ज्वेलरी शॉप में ले जाकर दिया और वहाँ से नेकलेस ले लिया। When मैडम लॉयसेल took the necklace back, मैडम फॉरेस्टर said coldly। और जब मैडम लॉयसेल ने वो नेकलेस मैडम फॉरेस्टर को वापस दिया तो मैडम फॉरेस्टर ने कुछ बहुत ही ठंडे दिमाग से एक चीज़ बोली उनको। वो क्या था? उन्होंने बोला, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड। तुमने ये नेकलेस जब लेकर गए थे तो मुझे ये वापस जल्दी से दे देना चाहिए था, मुझे भी ज़रूरत हो सकती थी इस नेकलेस की। मैडम फॉरेस्टर ने ये बातें मैडम लॉयसेल को सुनाई। और इस तरीके से एक गरीब घर में उसने दूसरे से नेकलेस बोरो करके अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी कमाई होने वाली भी है आगे, वो सब उसने अभी यहाँ पर दाव पे लगा दिया। तो ये थी स्टोरी द नेकलेस। और स्टूडेंट्स, आपको अगर पसंद भी आई रहेगी स्टोरी, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। आप इसका आंसर मुझे देना जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे। ओके, स्टोरी एंड होने वाली है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, पार्ट 4, जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग फाइनली बताएंगे कि आगे क्या हुआ, और वो एक लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बट हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।